नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिरमौर राज्य 1804 से 1815 ईस्वी के बीच किसके अधीन था? ए गोरखाओं के, बी अंग्रेजों के, सी सिखों के, डी राजा संसार चंद के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखों के। जो सिरमौर राज्य था वो 1804 से 1815 ईस्वी के बीच गोरखों के अधीन में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नाहन में शीश महल एवं मोती महल किसने बनवाए थे? ए मान प्रकाश, बी जयप्रकाश, सी फतेह प्रकाश, डी जगत प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश ने ही नाहन में शीश महल एवं मोती महल का निर्माण करवाया था। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि शीश महल एवं मोती महल किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा सिरमौर। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फतेह प्रकाश ने नाहन में शीश महल एवं मोती महल कब बनवाए? तो उसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो शीश महल एवं मोती महल है वह सिरमौर जिले के किस स्थान में स्थित है? तो उसका आंसर होगा नाहन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में नाहन के नजदीक जातक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ए अमर सिंह थापा, बी रणजौर सिंह, सी करम प्रकाश, डी मान सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रणजौर सिंह। रणजौर सिंह ने ही नाहन के नजदीक जातक दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जातक दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा सिरमौर। या पूछा जाएगा कि सिरमौर जिले में जो जातक दुर्ग है वो किस स्थान पर स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा नाहन। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रणजौर सिंह ने जातक दुर्ग का निर्माण कब किया? तो उसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सिरमौर राजा शमशेर प्रकाश ने क्या रुख अपनाया था? ए तटस्थता का, बी अंग्रेजों का समर्थन किया, सी विद्रोहियों का समर्थन किया, डी कुछ भी कहना संभव नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजों का समर्थन किया था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उस समय सिरमौर का राजा कौन था? शमशेर प्रकाश। और इसने अंग्रेजों का समर्थन किया था। ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि 1857 ईस्वी के समय सिरमौर का राजा कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा शमशेर प्रकाश। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिरमौरी राजा शमशेर प्रकाश ने अपनी रानी की याद में रानी ताल बाग का निर्माण करवाया था। यह रानी कहाँ के राजा की बेटी थी? ए बुशहर, बी बगात, सी क्योंथल, डी जुब्बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योंथल। जो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश थे, उन्होंने अपनी रानी की याद में रानी ताल बाग का निर्माण करवाया था। और ये रानी थी, ये कहाँ की राजा की बेटी थी? तो वो थी केउंथल के राजा की बेटी। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, रानीताल बाग किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर होगा सिरमौर। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, रानीताल बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका आंसर हो जाएगा सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश ने। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जैसे हमीरपुर में ताल है, तो रानी ताल बाग और ताल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमीरपुर वाला ताल है वहाँ पे भेड़ प्रजनन केंद्र है, जबकि जो सिरमौर में जो रानी ताल बाग है वो शमशेर प्रकाश ने अपनी रानी की याद में बनवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सिरमौर राज्य को शिमला पहाड़ी क्षेत्र के अधीक्षक के नियंत्रण से हटाकर दिल्ली अधीक्षक के अधीन कर दिया गया था? ए 1882 ईस्वी, बी 1886 ईस्वी, सी 1890 ईस्वी, डी 1893 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में सिरमौर राज्य को शिमला पहाड़ी क्षेत्र के अधीक्षक के नियंत्रण से हटाकर दिल्ली के अधीक्षक के अधीन कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रति सिरमौरी राजा अमर प्रकाश का क्या दृष्टिकोण था? ए अंग्रेजों का विरोध किया, बी जर्मनी का समर्थन किया, सी तटस्थता की नीति, डी अंग्रेजों का भरपूर समर्थन किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंग्रेजों का भरपूर समर्थन किया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सिरमौर के राजा
अमर प्रकाश ने अंग्रेजों का भरपूर समर्थन किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय सिरमौर का राजा कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा अमर प्रकाश। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब से कब तक लड़ा गया, वो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अंग्रेजों ने सिरमौरी राजा अमर प्रकाश को नहीं दी थी? ए महाराजा, बी लेफ्टिनेंट कर्नल, सी महारानी का विशेष दूत, डी राजा का सच्चा सेवक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महारानी का विशेष दूत। जो ये वाली उपाधि है महारानी का विशेष दूत, यह अंग्रेजों ने सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को नहीं दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिरमौरी राजा अमर प्रकाश की मृत्यु सन 1938 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? ए लंदन, बी वियना, सी न्यूयॉर्क, डी नाहन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वियना। वियना में सिरमौरी राजा अमर प्रकाश की मृत्यु सन 1938 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सिरमौरी राजा अमर प्रकाश की मृत्यु कब हुई, तो उसका आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिरमौर राज्य का अंतिम राजा कौन था? ए राजेंद्र प्रकाश, बी अमर प्रकाश, सी सुरेंद्र प्रकाश, डी धर्म प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रकाश। जो सिरमौर राज्य का अंतिम राजा था तो वो कौन था? वो राजेंद्र प्रकाश था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है कि सिरमौर राज्य का अंतिम राजा कौन है, तो उसका आंसर होगा राजेंद्र प्रकाश। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रियासती राज्यों में से कौन सा आधुनिक सोलन जिले का हिस्सा नहीं है? ए मांगल, बी बेज्जा, सी नालागढ़, डी भज्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भज्जी। जो भज्जी रियासत है वो आधुनिक समय में जो सोलन जिला है उसका भाग नहीं है, यह शिमला जिले का भाग है। जबकि जो मांगल और बेज्जा और नालागढ़ है, ये तीनों के तीनों आधुनिक जो सोलन है उसका भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व काल में रियासती राज्य बागल तथा बगाट आधुनिक समय में किस जिले में स्थित है? ए सिरमौर, बी सोलन, सी शिमला, डी उन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलन। जो भागल और बगाट है ये दोनों के दोनों वर्तमान समय में सोलन जिले का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बासल परगना को किसने बघाट का नाम दिया था? ए बख्शपाल, बी हरिपाल, सी इंद्रपाल, डी बसंतपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रपाल। इंद्रपाल ने ही बसल परगना को बघाट का नाम दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने किस पहाड़ी रियासत को लैप्स की नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्यों में मिला दिया था? ए बगाट, बी बागल, सी क्योंथल, डी कोट्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बघाट। बघाट को लॉर्ड डलहौजी ने पहाड़ी रियासत को लैप्स की नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति कब अपनाई, तो उसका आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी में। और पहला जो पहाड़ी क्षेत्र पहाड़ी रियासत थी वो कौन सी थी इसके अंतर्गत आने वाली, वो थी बघाट। हमारा अगला क्वेश्चन है, बघाट का अंतिम शासक कौन था? ए विजय सिंह, बी महेंद्र सिंह, सी दुर्गा सिंह, डी दिलीप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्गा सिंह। बघाट का अंतिम शासक दुर्गा सिंह था। ये वाला क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बघाट का अंतिम शासक कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा दुर्गा सिंह। या क्वेश्चन बन सकता है बघाट वर्तमान समय में किस जिले का भाग है, तो वो हो जाएगा सोलन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागल रियासत की स्थापना किसने की थी? ए नामदेव, बी अजय देव, सी बलदेव, डी सुपूर्णा देव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय देव। अजय देव ने ही भागल रियासत की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1905 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस रियासती राज्य को कनैत जनसंख्या ने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? ए कोट्टी, बी नालागढ़, सी कोठार, डी बगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागल। भागल रियासत में 1905 ईस्वी में जो वहाँ की कनैत जनसंख्या थी उन्होंने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया
था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1948 ईस्वी में जब भागल रियासत को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया तो वहां का अंतिम राजा कौन था? ए राजेंद्र सिंह, बी ज्ञान सिंह, सी कल्याण सिंह, डी हरि सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जब भागल रियासत को 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया तो वहां का अंतिम राजा कौन था? तो वो था राजेंद्र सिंह। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि भागल रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भागल रियासत को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। या पूछा जाएगा कि भागल रियासत वर्तमान समय में किस जिले का भाग है? तो उसका आंसर हो जाएगा सोलन जिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1154 ईस्वी में कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी? ए बालदेव, बी केशवदेव, सी अभोजदेव, डी विजयपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभोजदेव। अभोजदेव ने 1154 ईस्वी में कुनिहार रियासत की स्थापना की थी। और वर्तमान समय में जो कुनिहार रियासत है वो किस जिले का भाग है? तो वो है सोलन जिले का भाग। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कुनिहार रियासत की स्थापना कब हुई? तो उसका आंसर हो जाएगा 1154 ईस्वी में। तो हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।